नमस्कार, फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। खबरों के सफर की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सानिया मिर्जा ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया पहला विंबलडन वुमेन्स डबल्स का खिताब, तो सेरेना विलियम्स ने जीता विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स का खिताब। आसाराम मामले के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की देर रात बरेली के अस्पताल में मौत। आज होगा शव का पोस्टमार्टम। शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने मारी थी गोली। पहाड़ों पर लगातार बारिश से सड़कों और पेड़ों का टूटना जारी। शिमला में कई घरों को नुकसान, उत्तराखंड में भी हालात खराब। सड़कें टूटने से लोग मुसीबत में। अलीगढ़ में मकान की छत गिरने से 3 बच्चियों की मौत, बुजुर्ग महिला जख्मी। तेज बारिश की मार, नहीं सह पाया मकान। व्यापम घोटाले में विपक्ष का शिवराज पर सदन में गलत जानकारी देने का इल्जाम। 2012 तक चिकित्सा शिक्षा का प्रभार अपने पास रखकर नहीं बताने का आरोप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात पहुंचे किर्गिस्तान। बिश्केक हवाई अड्डे के वीवीआईपी लाउंज में औपचारिक स्वागत। आज ही जाएंगे ताजिकिस्तान। चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस पर पूरे भारत को फख्र है, जिस पर पूरे भारत को नाज है। शनिवार देर रात भारतीय खेल के इतिहास में एक बड़ा दिन लेकर आया। देश की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने देश का मान और ऊंचा कर दिया। पहली बार सानिया ने विंबलडन विमेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। विंबलडन के टेनिस कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट और टेनिस ग्रास कोर्ट पर एक दूसरे को गले लगाती सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस। खुशियों भरा ये पल भारतीय टेनिस के लिए ऐतिहासिक बन गया। सानिया मिर्जा ने विंबलडन वुमेन्स डबल्स में देश को पहला ग्रैंड स्लैम दिलाया है। सानिया और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन का वुमेन्स डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। हाथों में ट्रॉफी लिए सानिया के चेहरे पर इस गौरवपूर्ण विजय की झलक साफ दिख रही थी। सानिया मिर्जा और स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस की जोड़ी जब विंबलडन में उतरी तो उनके सामने रूसी जोड़ी एक्टेरिना मक्रोवा और इलेना वेस्निना की कड़ी चुनौती थी। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय महिला ने टॉप सीड के साथ विंबलडन में एंट्री ली हो, लिहाजा इस जोड़ी के चेहरे पर इतिहास रचने की ललक भी साफ झलक रही थी। हालांकि कोर्ट में इस जोड़ी को झटका तब लगा जब इन्होंने पहला ही सेट 5-7 से गंवा दिया, लेकिन अभी टेनिस कोर्ट पर ऐतिहासिक खेल खेला जाना बाकी था। सानिया और हिंगिस ने दूसरे सेट ट्राई ब्रेकर में पासा पलट दिया और आखिर में 7-6 से यह सेट अपने नाम कर लिया। फिर तो इस जोड़ी ने बेहद जुझारूपन और कड़ा संघर्ष कर रूसी जोड़ी को 5-7, 7-6 और 7-5 से हराकर विंबलडन वुमेन्स डबल्स खिताब अपने नाम कर दिया। विंबलडन के साथ सानिया का नाता काफी पुराना रहा है। 2003 में सानिया ने सिर्फ 17 साल की उम्र में जूनियर गर्ल्स डबल्स का खिताब जीता था और इस बार भारत की झोली में विंबलडन का खिताब डालकर सानिया ने टेनिस की दुनिया में अपना नाम और ऊंचा कर दिया। इससे पहले सानिया ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के रूप में 3 मिक्स्ड डबल्स खिताब जीत चुकी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, फोकस न्यूज। चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता गौरव अग्रवाल जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गौरव, ये बड़ी खबर है, भारतीय टेनिस इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, कामयाबी का दिन है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल जाहिर तौर पर जब भी ग्रैंड स्लैम भारत की झोली में आता है बहुत बड़ा दिन बन जाता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बहुत चुनिंदा ही ग्रैंड स्लैम्स हैं जो भारत की झोली में आए हैं और इसमें सानिया मिर्जा का बहुत अहम योगदान रहा है। और आज के अगर हम कल के मुकाबले की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से इस सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने इस खिताब को अपने कब्जे में किया, क्योंकि जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो विरोधियों ने
विरोधी जोड़ी ने पहला सेट 7-5 से अपने नाम कर लिया था, यानी सानिया हिंगिस की जोड़ी पहले सेट में 5-7 से पिछड़ गई थी, लेकिन इस जोड़ी ने हार नहीं मानी। दूसरा सेट में जब पहले सेट की तरह बहुत ही रोमांचक और कांटे की तरह रहा, टाई ब्रेकर तक पहुंचा और टाई ब्रेकर में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने 7-4 से जीत दर्ज की और जो स्कोर था वो 1-1 से बराबर कर दिया। और जब तीसरा और निर्णायक सेट जब सामने आया तो एक बार फिर दोनों ने कुछ रणनीतियां बनाई कोर्ट पर और वो साफ देखा जा सकता था, एक दूसरे से वो बातचीत करती हुई नजर आई और उसके बाद उन्होंने विरोधियों को मात देने के लिए पूरा जोर लगा दिया। जब तीसरे सेट में जब स्कोर 5-5 था तब उस वक्त अंधेरा हो गया, मौसम पलट गया, जिस वजह से मैच को थोड़ी देर रोकना पड़ा और इसके बाद ऑल इंग्लैंड क्लब की छत को बंद करके दोबारा मुकाबला खेला गया। और जब दोबारा खेल शुरू हुआ उस वक्त सानिया हिंगिस की जोड़ी ने लगातार 2 गेम जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। सानिया का ये पहला विंबलडन महिला डबल्स खिताब है। 1997 की विंबलडन सिंगल चैंपियन हिंगिस इससे पहले 1996 में और 1998 में विमेंस डबल्स खिताब जीत चुकी हैं। और इन दोनों की जोड़ी की मैं बात करूं तो पिछले 1 साल पहले इन दोनों की जोड़ी बनी है और ये 2 खिताब मास्टर्स जीतने में भी, रोम मास्टर्स और इस तरह के 2 खिताब जीतने में कामयाब रही है। और यहाँ पर अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो सबसे अच्छी चीज ये रही कि जो विरोधी थी एलेना वेस्निना और एकाटेरिना माकारोवा की जोड़ी, तो सानिया वेस्निना के साथ पिछले साल फ्रेंच ओपन के फाइनल तक पहुंची थी वुमेन्स डबल के, लेकिन वो जो दहलीज थी उसको वो पार नहीं कर सकी। वो उसको इस बार उन्होंने पार करके सफलता अर्जित की है और ये पहला वुमेन्स खिताब है सानिया मिर्जा की झोली में। चलिए गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इधर टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने एक बार फिर विंबलडन का खिताब अपनी झोली में डाल लिया है। सेरेना ने 6ठी बार विंबलडन खिताब पर कब्जा जमाया है। पहली बार फाइनल में पहुंची स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को सेरेना ने 6-4, 6-4 से हरा दिया है। सेरेना ने विंबलडन खिताब जीतने के साथ ही सिंगल्स का अपना 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल भी जीत लिया। 33 बरस की सेरेना ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला खिलाड़ी हैं। पिछले साल यूएस ओपन के साथ इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन के अलावा विंबलडन खिताब जीत चुकी सेरेना लगातार टेनिस कोर्ट पर इतिहास बना रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसाराम मामले में सरकारी गवाह कृपाल सिंह की देर रात बरेली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में शुक्रवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने कृपाल सिंह को गोली मार दी थी, जिसके बाद सिंह को शाहजहांपुर के जिला अस्पताल से गंभीर हालत में बरेली रेफर किया गया था। कृपाल सिंह के शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। कृपाल सिंह आसाराम मामले का मुख्य गवाह था। उसने करीब 4 महीने पहले एक ऑडियो टेप मीडिया को सौंपा था, जिसमें आसाराम जेल में बैठकर गुंडों से बात कर रहा था। इसके बाद से ही कृपाल सिंह को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। परिजन अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ये मालूम हुआ है कि 2 लोग आए, बाइक से गोली मार दिया है, उनकी डेथ हो गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। सर ये पता लगा कि सरकारी गवाह थे शराब मामले में? इन सारे बिंदुओं पर अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, कुछ निकल के आ जाएगा तो बताएंगे डिटेल में आपको। इनकी मौत से आपको लगता है कि केस को कितना बड़ा नुकसान है? केस को क्या कोई नुकसान है, उसका परिवार बर्बाद हो गया और वो जो गवाह हैं उनके हौसले पास हो गया और मुजरिमों को हौसले बढ़ गए। क्या चाहते हैं इसमें, क्या जांच होनी चाहिए? हम चाहते हैं इसमें सीबीआई से जांच हो। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? इसका सबको पता है किसका हाथ है, किसका हो सकता है आप सभी जानते हैं। आसाराम जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है उसी का हाथ हो सकता है। चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र शुक्ला से। ज्ञानेंद्र, आसाराम से जुड़े मामले में एक के बाद एक गवाहों पर हमले हो रहे हैं और ताज़ा मामला कृपाल सिंह का है जिनकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में किस एंगल से जांच करी है, क्योंकि कहा जा रहा था उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया को एक क्लिप भी सौंपा था। देखिए बिल्कुल इसमें जो चौंकाने वाली बात यही है कि कृपाल सिंह आसाराम के राजदार रहे थे, उनके साथ जुड़े रहे थे
और उसके बाद उनकी गवाही कई मायनों में अहम हो सकती थी। तो ऐसे में जो कृपाल सिंह पर जो इस तरीके से हमला किया गया उसको सीधे तौर से आसाराम के ही मामले से जोड़कर देखा जा रहा है और पुलिस की टीमें गठित की गई हैं इस मामले में। हालांकि पुलिस के अफसरों का कहना है कि उन्होंने कभी खुद की जान को खतरा का अंदेशा नहीं जताया है पुलिस से, लेकिन अब जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है वो उसी कड़ी को का ही एक हिस्सा माना जा रहा है कि जैसे पीछे भी तमाम गवाहों को मौत की घाट उतारा गया है। तो ऐसे में आसाराम मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और पुलिस की टीम ने कई टीमें यहाँ पर गठित की हैं, लखनऊ तक में दबिश दी जा रही है। और इस मामले में एक और अहम बात यह है कि जो लड़की है जो पीड़िता है उसके परिजनों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है जिसने आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो ऐसे में इस मामले में कृपाल सिंह की मौत तमाम सवाल खड़े करती है और ये भी बताती है कि भले ही आसाराम जेल में बंद हो लेकिन शायद उनके तमाम समर्थक वो अभी भी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी पर भी हाथ नहीं डाल पाई और इसके बाद एक गवाहों की हत्या तमाम गंभीर सवाल खड़े करती है। ज्ञानेंद्र, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आगे भी आपके पास आते रहेंगे। उधर गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने आसाराम मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आसाराम को बचाने का आरोप लगाया है। उसका मतलब ये है कि जो गुनहगार लोग हैं लेकिन मोदी जी और भाजपा के साथ हैं उनके लिए अच्छे दिन आए हुए हैं। आसाराम तो मोदी जी और अडवाणी जी दोनों के आध्यात्मिक गुरु भी हैं और ये गुरु ने बलात्कार किया हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर मोदी जी की मदद उसको मिलती होगी। और अब बात बारिश के कहर की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मकान की छत गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यहां के मोहल्ला टाली में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई और इस हादसे में 3 बच्चों की जान चली गई जबकि एक बुजुर्ग महिला भी जख्मी हो गई। मरने वालों में तीनों लड़कियां हैं जिनकी उम्र 2 से 6 साल के बीच है। घटनास्थल पर फैले मलबे को हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। घंटों मशक्कत के बाद वहां से मलबा हटाया जा सका और बच्चियों का शव निकाला जा सका। यहाँ पे मोहल्ला टीला है ऊपरकोट में, यहाँ पे एक मकान की छत गिर गई थी। वो काफ़ी पुराना मकान था, लगातार हो रहे बारिश के कारण वो छत नीचे गिर गई थी। उसमें तीन बच्चियों की मृत्यु हो गई है और एक बुढ़िया है सुगरा बेगम, वो घायल है। पहाड़ी राज्यों में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजधानी शिमला में हो रही बारिश के चलते कई सड़कें टूट गई हैं। जगह जगह पेड़ उखड़कर गिर रहे हैं। पेड़ों के गिरने से काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में शहर में पेड़ गिरने और घरों के टूटने की कई घटनाएं हुई हैं। तेज़ बारिश के कारण शहर में बिजली के तार भी काफ़ी जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में सिरमौर के पोंटा में रिकॉर्ड 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं तापमान भी 5 से 6 डिग्री तक गिरा है। शिमला में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। लगभग पूरे हिमाचल में बारिश हो रही है। इससे जो बारिश में कमी थी, जो काफ़ी कमी डेफिशिएंसी चल रही थी, वो काफ़ी रिकूप हुई है। अभी जो बारिश है ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें सामान्य से कम चल रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रिकॉर्ड की गई। पोंटा साहिब में जो बारिश है पिछले 24 घंटों में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और आज दिन भर भी जो मॉर्निंग में भी बारिश चली हुई है। मॉर्निंग में आज अभी शाम तक जो बारिश है लाइट टू मॉडरेट रिकॉर्ड की गई बहुत सारे स्थानों में, लेकिन कुछ एक जगह पे रेदर हैवी बारिश भी रिकॉर्ड की गई और अभी भी जो बारिश है अगले 24 घंटे चल सकती है। 3-4 दिन हो गए बारिश को और ये पेड़ गिरा जो अभी 1 घंटा पहले गिरा है। हाँ जी। और ये तारें गिरी है, खंबा गिरा है, ये लाल हो गई थी तारें बिल्कुल। ये तो मरने से बचे, बड़ी मुश्किल से। उत्तराखंड में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तरकाशी जिले में बारिश के चलते सड़क टूट गई है। पहाड़ी रास्ता होने के कारण ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते हैं, इसलिए सुरक्षाकर्मी लोगों को टूटी सड़क के पहले ही रोक रहे हैं। टूटी सड़क के रास्ते आगे जाने का मार्ग बंद होने के चलते बसों को भी पहले ही रोका जा रहा है। सुरक्षाकर्मी यात्रियों को वापस भेज रहे हैं। बारिश के चलते पहाड़ी के नीचे बहने वाली नदी भी इस वक्त उफान पर है। सड़क का सर यही है कि
बंद हो जाता है और खुल जाता है, हम खोल देते हैं, इधर पेड़ तो रेडी है, मशीन के साथ है। और क्यों हो रहा बंद ये? बंद सर मतलब बारिश की वजह से पूरा पत्थर है, सीपेज हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो कितनी बार बंद हो गया ये सुबह से ये मानो 3 या 4 बार हो चुका है, 4 बार बंद हो चुका है। कब से खड़े हैं यहाँ पे? आधे घंटे से हम यहाँ खड़े हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? बसवाड़ी जा रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है? आगे पत्थर गिर रहे हैं बारिश से ऊपर से ना, लूज हो गया सारा ये। और कब से हो रही बारिश? बारिश तो कल से बारिश, लगातार बारिश। यात्री को रोकने के लिए जैसे सर हम लोग वहाँ पे देख लिए, देखने के बाद हम लोग यहीं पर गाड़ियों को रोक लेते हैं। गाड़ी को रोकते हैं, आगे नहीं जाने देते? आगे नहीं जाने देंगे सर वहाँ पे। अच्छा, कितने यात्री वापस करे आपने सुबह से? जी सर। वापस कितने यात्री हुए यहाँ से? वापस तो सर करीब लगा लें कि 100 के लगभग में तो वापस। पिछले 3 दिनों से जम्मू के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश का सीधा असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ा है, जिससे कई बार अमरनाथ यात्रियों को खराब मौसम के चलते रोका गया, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। अमरनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को बारिश थमने का इंतजार है। दरअसल जम्मू में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। पहलगाम मार्ग पर मौसम के खराब मिजाज से यात्रा रोकनी पड़ी है, जिससे लोग यात्री निवास में रहने के लिए मजबूर हैं। मगर इससे उत्साह कम नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर वैसा ही जोश है। हमारा उत्साह बिल्कुल बराबर है। आंधी आए, तूफान आए, चाहे जो मर्जी आ जाए, अगर हमें बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाना है वो हम जाके ही रहेंगे और इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन से काफी बरसात हो रही है, लेकिन हमें बाबा के दर्शन का बहुत उत्साह है। हमारी यात्राएं रोक दी गई है, मगर फिर भी हमें अभी आग्रह है कि हम आगे जाके यात्रा करेंगे। खुल जाएगी यात्रा, इंतजार करेंगे, खड़े रहेंगे, तपस्या करेंगे, जाएंगे जरूर बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही घर पे लौटेंगे। दर्शन करे बगैर घर नहीं जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जाना ही जाना है, या पानी पड़े या बर्फ पड़े, ओले पड़े, लेकिन तो पर भी जाना होगा। अमरनाथ यात्रियों का कहना है कि चाहे मौसम खराब हो या बारिश चलती रहे, उनका हौसला डिगने वाला नहीं है और वो यात्रा को पूरा करके ही घर लौटेंगे। महिलाओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। हमें कोई डर, कोई खौफ नहीं है कि यहाँ पे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। अभी जब हम सुबह जैसे आ रहे थे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश का मौसम था, हमें लेकिन कोई डर नहीं लगा, क्योंकि जब हम उनके साथ होते हैं, वो हमारे साथ है, हमारी इच्छा शक्ति बोलती है कि वो हमारे साथ हैं, हमें किसी प्रकार का डर नहीं और हमेशा हम आते रहेंगे। भगवान ने चाहा तो अगर हमें यहाँ पे कुछ हो भी जाएगा, उनकी शरण में हमें किसी बात का डर नहीं है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, मैं घर से निकलती हूँ। पिछले 3 साल से आ रही हूँ। सब बोलते हैं, सबने मना किया था घर में नहीं जाओ, वहाँ का मौसम ख़राब है, मगर मैंने फिर भी नहीं रुकी। मुझे आना था, बस मैं आ गई। बस यहाँ पे जो कुछ भी हो, बाकी आगे भोलेनाथ की मर्जी। वहीं यात्री सरकार और श्राइन बोर्ड के इंतजाम से संतुष्ट नजर आए। जम्मू कश्मीर में खराब हुए मौसम का चाहे अमरनाथ यात्रा पर असर पड़ा हो, मगर अमरनाथ यात्रियों के जोश पे कोई असर नहीं पड़ा है। और अमरनाथ यात्रियों का कहना है कि चाहे मौसम कितना भी खराब हो, वे जम्मू कश्मीर से भोले बाबा के दर्शन किए बिना नहीं लौटेंगे। कैमरा पर्सन नारायण दत्त के साथ दीपक खजूरिया, फोकस न्यूज़ जम्मू। आसमान से बरसी आफत दिल्ली में कहीं सड़कों पर सैलाब लाई तो कहीं झीलों जैसा नज़ारा घरों में हो गया। कुदरत का ये कहर दिल्ली के एक वृद्धाश्रम पर भी टूटा। पहले से ही बेघर बुजुर्गों को इस बारिश ने आश्रम से भी दूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्हें नियति ने पहले अपनों से दूर किया और अब कुदरत ने इनसे इनका आशियाना भी छीन लिया। इनमें से कई अपनों के ठुकराए हुए हैं, कई अपनों से बिछड़ गए हैं और कईयों को तो अपने याद भी नहीं। बीमार और लाचार ये बुजुर्ग जिंदगी के बचे खुचे दिन रंगपुरी के एक आश्रम में गुजार रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं रंगपुरी के एक एनजीओ में, जहां पर सारे वृद्ध रहते हैं और पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से ये आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है। जो वृद्ध हैं, करीब 300 वृद्ध बताए जा रहे हैं, यहाँ पर रहते थे और क्योंकि पानी से ये पूरा एक ढलान में ये स्थित था और पूरा पानी से भर चुका है। किसी तरह मुश्किल हालात में इन बुजुर्गों को आश्रम संचालकों ने महफूज जगह पर पहुंचाया। यहाँ पर पास में एक कम्युनिटी सेंटर है, सबको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या सारी व्यवस्था और क्या हालात है इस समय, जैसे आप देख सकते हैं, क्या सारी जानकारी मिली है आपको? नहीं, वहाँ पर इंतजाम कर दिया गया सारा, तो उनके रहने के लिए इंतजाम कर दिया गया। इनको सबको यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा और अभी आधा 1 घंटे में सबको शिफ्ट कर दिया जाएगा। गनीमत यह है कि इन बुजुर्गों की डूबती नैया को देख दिल्ली सरकार की नींद भी सही समय पर टूटी। सरकार ने अब बुजुर्गों की देखभाल का वादा किया है। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर साहब भी आए थे,
उनको हमने सारी आपदा के बारे में बताया था कि यहाँ पानी का अंदेशा भी है क्योंकि यहाँ बहुत लो लेवल है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ अरेंजमेंट कर लिया था, लेकिन वो सफिशेंट नहीं था। इतना नहीं पता था कि पानी इतना ज़्यादा आ जाएगा, और बाई चांस अचानक चारों तरफ का पानी यहाँ आ गया तो फ्लड होने लग गया। शाम को हमारी कंट्रोल से बाहर हो गया। बहरहाल उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपनों से ठुकराए गए इन बुजुर्गों को अपना कहकर अपनाने वाला ये आश्रम तो अब पानी पानी हो चुका है। लेकिन शायद हौसला इसी को कहते हैं कि इन बूढ़ी आंखों में जिंदगी की रोशनी अब भी बची है। राहुल बाली, फोकस न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में तयशुदा तारीख से पहले मानसून आया, और जब आया तो झूम कर आया और दिल्ली एनसीआर को तरबतर कर गया। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को उमस गर्मी से फौरी राहत तो ज़रूर दी है, लेकिन शनिवार को स्कूल जाने वालों, ऑफिस जाने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के चलते जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया। वहीं बारिश के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी रही। वहीं और दिनों के मुकाबले इंद्र देवता कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहे। शनिवार को 93.8 मिलीलीटर बारिश हुई। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रगति मैदान के पास हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बगल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जल जमाव यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरें यहाँ की आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यानी कि चिड़ियाघर से लेकर के और पूरा दरियागंज तक यही हालत बना हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी है। पूरे घुटने तक पानी यहाँ पर आ रहा है। और जिस तरीके से बात पहले हो रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लुटियंस जोन में ये चीज़ें आती हैं, एक अच्छा इलाका माना जाता है दिल्ली का। यहाँ पे इस तरीके के हालात हैं तो सोचने पर सरकार को भी सोचना पड़ेगा, प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। बारिश की वजह से दिल्ली के आईटीओ में काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के आईटीओ प्रगति मैदान के पास हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली की सड़क यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल गाड़ियाँ यहाँ पर तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। और मेरी तस्वीर यहाँ पर देखिए, घुटने तक यहाँ पर पानी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। किस तरीके से यहाँ पर पानी है, आपको पहले भी तस्वीर दिखा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पास की, लेकिन यहाँ की आप तस्वीर देखिए कि वहाँ से जैसे आईटीओ शुरू होता है और आगे चिड़ियाघर तक पूरे सड़क पे इस तरह से जाम लगा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से ठप है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे 23 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम में 100% ह्यूमिडिटी होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश से निजात मिलने की कोई सूरत नहीं है। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे तापमान गिरकर 27.9 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो 12 साल में जुलाई का अभी तक का सबसे कम तापमान रहा। आरिज़ मतलूब, फोकस न्यूज़, दिल्ली। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तूफान का तांडव। आपका राज्य, आपकी खबरें।